स्कूल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। रेडियो स्कूल सुनने वाले सभी बच्चों, अभिभावकों और श्रोताओं, आप सबको मालूम है कि कोरोना संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस बीमारी को रोकने का प्रयास कर रही है। बच्चों, कोरोना संक्रमण के इस दौर में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार साबुन से अपने हाथ धोएं, आसपास स्वच्छता बनाए रखें और घर पर ही रहकर अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम को सुनें। कार्यक्रम के बाद अभिभावक अपने बच्चों से चर्चा करें कि उन्होंने इस कार्यक्रम में क्या सीखा, उसे लिखने को कहें। पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, इसलिए पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें प्रतिदिन 1 घंटा अवश्य पढ़ें और लेखन कार्य हेतु भी बच्चों को प्रेरित करें। पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने से बच्चे अगली कक्षा हेतु तैयार होंगे। बच्चों, आप सबने रात में तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा, कितने प्यारे लगते हैं। ठीक वैसा ही एक कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे जिसका नाम है झिलमिल। तो देर न करते हुए आपको सुनवाते हैं सामाजिक विज्ञान विषय पर आधारित कार्यक्रम झिलमिल। ध्यान रहे कि परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम झिलमिल एक गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। कक्षा संचालन के दौरान शिक्षक रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि करवाते हैं। चूँकि रेडियो अभी घर पर ही सुनना है, अतः सभी छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावकों से अनुरोध है कि रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार गतिविधि अवश्य करवाएं। तो पेश है कार्यक्रम झिलमिल। आप सुनेंगे सर्व शिक्षा अभियान के लिए ईडीसी और यूएसएड द्वारा निर्मित परस्पर रेडियो संवाद कार्यक्रम झिलमिल। आज का कार्यक्रम है ग्लोब, हमारी पृथ्वी का नमूना। सरल विधि से सिखला दे जो कठिन गणित की बातें, इतिहास हमें याद करा दे, यो ही हंसते गाते। झिलमिल झिलमिल। आप सुनेंगे कक्षा 4th और 5वीं के लिए बनाया गया पारस्परिक रेडियो कार्यक्रम झिलमिल। इस कार्यक्रम में हम रेडियो सुनते हुए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर बहुत कुछ सीखेंगे। प्रिय शिक्षक साथियों और छात्रों, आप सभी को दीदी का नमस्कार। इस पारस्परिक रेडियो संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पर्यावरण विज्ञान के पिछले कार्यक्रम में हमने दिशाओं को पता करना तथा दिशाओं की मदद से मानचित्र को पढ़ना सीखा था। आज के कार्यक्रम में हम मानचित्र एवं ग्लोब के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि आज हमें बहुत सारे पुराने अखबार और कपड़ों की जरूरत है। कुछ बच्चे आज ये सब साथ लेकर आए हैं ना? प्रिय छात्रों और शिक्षक, पता है आज हमारे आने से पहले ही मुन्नी और उड़न घोड़ा अपनी उड़ान पर चल चुके हैं। आओ देखें वे क्या कर रहे हैं। घोड़े, तुम्हारे साथ उड़ना कितना अच्छा लगता है। मैं कितनी सारी अच्छी अच्छी और मजेदार बातें सीखती हूँ। सच मुन्नी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे साथ आने से तुम्हें कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हें पता है अब हम मध्य प्रदेश के ऊपर उड़ रहे हैं। हाँ, मुझे पता है। मैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक बनावटों को देख रही हूँ। उड़न घोड़े, थोड़ा और ऊपर उड़ो ना, जिससे मैं अपने भारत देश को पूरा देख सकूं। हाँ, क्यों नहीं मुन्नी, ये लो और ऊपर चलें। हाँ, ये तो और भी अच्छा है। यहाँ से मैं पूरे भारत को देख सकती हूँ। उड़न घोड़े, क्या तुम इससे भी ऊपर जा सकते हो? तब मैं और बड़े क्षेत्र को देख सकूंगी। तो चलो, हैरान रह गई ना? अरे ये क्या, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो और बड़े क्षेत्र को देखना चाह रही थी। वो कहाँ है? चौंक गई ना? दरअसल तुम भारत से भी बड़े क्षेत्र को देख रही हो। नहीं उड़न घोड़े, नीचे तो एक गोलाकार वस्तु दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही कहा मुन्नी, वो गोलाकार वस्तु हमारी पृथ्वी है। अरे हाँ, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ।
मुझे लगा पृथ्वी समतल दिखाई देगी, पर मैं जानती हूँ हमारी पृथ्वी का आकार गोल है। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया कि पृथ्वी का आकार गोल है। मुन्नी, चलो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, फिर तुम मुझे बताना तुमने क्या क्या देखा। प्यारे छात्रों, मुन्नी तो बताएगी ही कि उसने क्या क्या देखा, पर उससे पहले मैं आप सबसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। शिक्षक, कृपया कक्षा के सबसे पीछे बैठने वाले 4 छात्रों को अपनी जगह पर खड़े होकर मेरे प्रश्नों का उत्तर देने को कहें। छात्रों, क्या आप तैयार हैं? पहले छात्र के लिए मेरा प्रश्न है, मुन्नी ने सबसे पहले किस जगह को ऊपर से देखा? मध्य प्रदेश। मुन्नी ने सबसे पहले ऊपर से हमारे राज्य मध्य प्रदेश को देखा। मेरा प्रश्न अब दूसरे छात्र के लिए है, मुन्नी ने उसके बाद कौन सी जगह को देखा जो मध्य प्रदेश से भी बड़ी थी? भारत को। मुन्नी ने भारत देखा जो मध्य प्रदेश से भी बड़ा है। अब तीसरे छात्र के लिए प्रश्न है, इसके बाद मुन्नी ने भारत से भी बड़े कौन से स्थान को देखा? पृथ्वी को। मुन्नी ने अपनी पृथ्वी को देखा जो भारत देश से भी बड़ी है। ये मेरा अंतिम प्रश्न है चौथे छात्र के लिए, हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार। हमारी पृथ्वी का आकार गोल है। धन्यवाद छात्रों, अब आप बैठ जाएं। अब देखते हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर से उड़ते हुए मुन्नी ने और क्या क्या देखा। उड़न घोड़े, पृथ्वी का अधिकतर भाग तो मुझे पानी से ढका हुआ दिखाई दे रहा है, और इन महासागरों के बीच बड़े बड़े भूभाग भी हैं। मुन्नी, जानती हो पृथ्वी का 71% भाग पानी से ढका हुआ है और 19% भाग में ही भूभाग है। अच्छा, पृथ्वी का 71% भाग पानी से और 29% भाग भूभाग से ढका हुआ है। इन विशाल भूभागों को महाद्वीप कहते हैं और इन विशाल जल भागों को महासागर कहते हैं। अच्छा, विशाल भूभागों को महाद्वीप कहते हैं और विशाल जल भागों को महासागर कहते हैं। ये क्या, पृथ्वी का ऊपरी और निचला सिरा मुझे चपटा दिखाई दे रहा है। हाँ मुन्नी, हमारी पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी छोर थोड़ा चपटा ही है। अब मैं जान गई, पृथ्वी का उत्तरी तथा दक्षिणी छोर चपटा है। इन चपटे भागों को ध्रुव क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। चपटे भागों को ध्रुव क्षेत्र कहते हैं, जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद उड़न घोड़े, तुम्हारे साथ घूमते हुए आज मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे भी अच्छा लगा मुन्नी, चलो अब लौट चलें। छात्रों, क्या आपने मुन्नी की बातों को ध्यान से सुना? मैं अब कुछ और प्रश्न पूछने जा रही हूँ। शिक्षक, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 6 छात्रों को अपने ही जगह पर खड़े होने को कहें। इन 6 छात्रों में बालक तथा बालिकाओं को बराबर बराबर चुनें। छात्रों, तैयार हो ना? पहले छात्र के लिए मेरा प्रश्न, हमारी पृथ्वी का धरातल किससे ढका हुआ है? जल भाग तथा भूभाग से।
पृथ्वी का धरातल जल भाग तथा भूभाग से ढका हुआ है। ये प्रश्न दूसरे छात्र के लिए है। जल तथा भूभाग में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जल भाग। जल भाग भूभाग से बड़ा है। मेरा अगला प्रश्न तीसरे छात्र के लिए है। इन जल भाग तथा भूभाग को क्या कहते हैं? महासागर और महाद्वीप। जल भाग को महासागर तथा भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। चौथे छात्र के लिए मेरा प्रश्न है, उत्तरी तथा दक्षिणी छोर पर पृथ्वी का आकार कैसा है? थोड़ा चपटा हुआ। उत्तरी तथा दक्षिणी छोर पर पृथ्वी थोड़ी चपटी है। अब पांचवें छात्र के लिए प्रश्न है, उत्तरी तथा दक्षिणी छोर के चपटे भाग को क्या कहते हैं? ध्रुव क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी छोर के चपटे भाग को ध्रुव क्षेत्र कहते हैं। मेरा अंतिम प्रश्न छठवें छात्र के लिए है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव किससे ढके हुए रहते हैं? बर्फ से। ध्रुव क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके हुए रहते हैं। धन्यवाद छात्रों, अब आप बैठ जाएं। प्रिय शिक्षक और छात्रों, अब हम एक मजेदार गतिविधि करेंगे। इस गतिविधि के लिए हमें आपके पास रखे सभी पुराने अखबार और पुराने कपड़ों की जरूरत होगी। शिक्षक कृपया 7 छात्रों को चुनें। उन्हें कक्षा के सामने एक गोल घेरा बनाकर बैठने को कहें। चयनित बच्चों में लड़कियों तथा उन छात्रों को अवश्य शामिल करें जो अखबार लाए हैं। शिक्षक, छात्र गोल घेरे में बैठ गए ना? अन्य छात्रों को गोल घेरे में हो रही गतिविधि को ध्यान से देखने को कहें। बाद में वे भी ये गतिविधि कर सकते हैं। शिक्षक गोल घेरे में बैठे छात्रों में से एक छात्र को कागज या कपड़े को मोड़कर मुट्ठी में दबाकर गेंद बनाने को कहें। ये गेंद क्रिकेट की गेंद जितनी बड़ी होनी चाहिए। इसे बड़ा करने के लिए थोड़ा और कागज या कपड़ा ले लें। शिक्षक गेंद बनाने वाले छात्र से कहें कि वह गेंद को बगल में बैठे अपने साथी को दे दे। बच्चों को थोड़ा जल्दी करने को कहें। शिक्षक उस छात्र से गेंद पर एक और कागज लपेटकर उसे और बड़ा बनाने को कहें। शिक्षक जिस छात्र के हाथ में गेंद है उसे गेंद को अपने पास बैठे तीसरे छात्र को देने को कहें। शिक्षक उस छात्र से गेंद पर एक और कागज लपेटकर उसे और बड़ा करने को कहें। शिक्षक जिस छात्र के हाथ में गेंद है उसे गेंद को अपने पास बैठे चौथे छात्र को देने के लिए कहें। शिक्षक
उस छात्र से गेंद पर एक और कागज लपेटकर उसे और बड़ा करने को कहें। शिक्षक जिस छात्र के हाथ में गेंद है उसे गेंद को अपने पास बैठे 5वें छात्र को देने को कहें। शिक्षक उस छात्र से गेंद पर एक कागज लपेटकर उसे और बड़ा बनाने को कहें। शिक्षक जिस छात्र के हाथ में गेंद है उसे गेंद को अपने पास बैठे 6ठे छात्र को देने के लिए कहें। शिक्षक उस छात्र से गेंद पर एक कागज लपेटकर उसे और बड़ा बनाने को कहें। शिक्षक जिस छात्र के हाथ में गेंद है उसे गेंद को अपने पास बैठे 7वें छात्र को देने को कहें। शिक्षक उस छात्र से गेंद पर एक और कागज लपेटकर उसे और बड़ा करने को कहें। शिक्षक अब आपकी कागज की गेंद फुटबॉल के बराबर बड़ी हो गई होगी। यदि नहीं हुई है तो छात्रों को इस कार्यक्रम के बाद उसे और बड़ा करने को कहें। जिसके हाथ में गेंद अंत में आए उससे गेंद के आकार को और अच्छा बनाने की कोशिश करने को कहें। शिक्षक कागज की गेंद को अपने हाथ में लेकर पूरी कक्षा को दिखाएं और कहें कि हमारी पृथ्वी भी इस गेंद की तरह गोल है। छात्रों, सभी को गेंद अच्छी तरह से दिखाई दे रही है ना? जैसा कि आपके शिक्षक ने कहा, हमारी पृथ्वी भी गेंद की तरह गोल है, पर पृथ्वी इससे बहुत बड़ी है। आपके साथियों द्वारा बनाई गई गेंद हमारी पृथ्वी का एक छोटा नमूना है। शिक्षक पूरी कक्षा से पूछें कि पृथ्वी के नमूने को क्या कहते हैं। ग्लोब, पृथ्वी के छोटे नमूने को ग्लोब कहते हैं। शिक्षक और छात्रों, धन्यवाद। अब आप अपने स्थान पर वापस चले जाएं। शिक्षक, आपके हाथ में जो गेंद है उसे ग्लोब की तरह बनाया जा सकता है। हम इस गेंद को आगे के कार्यक्रम में भी उपयोग में लाएंगे। इसे संभाल कर रख लें। शाला में यदि ग्लोब है तो उसे इस कार्यक्रम के बाद छात्रों को जरूर दिखाएं। शिक्षक और प्यारे छात्रों, आज हमने जो भी सीखा उसे अब गीत के माध्यम से दोहराएंगे। पहले आप गाना सुने, फिर साथ में गाएं। पृथ्वी का भौगोलिक आकार जाने, कैसा है और क्या है विस्तार जाने। पृथ्वी का भौगोलिक आकार जाने, कैसा है और क्या है विस्तार जाने। 3/4 भाग में जल जो महासागर कहलाता, शेष बचा भू
शिक्षक एवं विद्यार्थियों, अब हम एक गतिविधि करेंगे जिसमें हम पृथ्वी की विशेषताओं को जानेंगे। ये सीखेंगे कि उन्हें किस प्रकार ग्लोब में दर्शाया जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी अभ्यास पुस्तिका या कॉपी खोलने को कहें। प्रिय शिक्षक एवं विद्यार्थियों, अब हम ग्लोब के आधे भाग को चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर एक गोले का चित्र बनाएं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी धरती उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों पर थोड़ी सपाट है, इसलिए गोले को थोड़ा चपटा बनाएं। अब शुरू करें। शिक्षक जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर गोले को बना रहे हों, उसी दौरान विद्यार्थियों से भी कहें कि वे अपनी कॉपी में भी ऐसा ही गोला बनाएं। प्रिय शिक्षक एवं विद्यार्थियों, ग्लोब की आकृति बनाना जारी रखें। प्रिय शिक्षक अपने बनाए चित्र में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर इशारा करते हुए उनके नाम जोर से पुकारें कि ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। प्रिय शिक्षक अब उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ करते हुए दक्षिणी ध्रुव तक एक सीधी रेखा खींचें। प्रिय शिक्षक अब खींची हुई आड़ी सीधी रेखा को विद्यार्थियों को दिखाएं और जोर से बताएं कि ये है 0 अंश देशांतर। हाँ, ये रेखा है 0 अंश देशांतर। लेकिन ये देशांतर क्या है, इसके बारे में हम आने वाले कार्यक्रमों में सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखें कि अब जो भी देशांतर रेखाएं हम ग्लोब में खींचेंगे वो सीधी नहीं होगी। अब सभी रेखाएं ग्लोब के पटल के अनुसार तिरछी होती जाएंगी। शिक्षक अब एक आड़ी और समानांतर सीधी रेखा ग्लोब के बीचों बीच खींचें। शिक्षक जैसे आप आड़ी समानांतर रेखा बनाएं, जोर से कहें, ये है अक्षांश। हाँ, ये समानांतर रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। विद्यार्थियों अपनी कॉपी में भी 0 अंश देशांतर और अक्षांश रेखा बनाएं। विद्यार्थियों आपने अपनी कॉपी में भूमध्य रेखा खींच ली होगी। अब आपको लग रहा होगा कि ये भूमध्य रेखा क्या है। ये ग्लोब की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसके बारे में भी हम आने वाले कार्यक्रमों में सीखेंगे। इतना अवश्य जान लीजिए कि जब भी हम कोई अक्षांश रेखा को ग्लोब में दर्शाएंगे वो सीधी नहीं होगी। सभी अक्षांश रेखाएं भी ग्लोब के पटल पर तिरछी और झुकी हुई होंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं केवल काल्पनिक हैं और पृथ्वी वास्तविक रूप में खींची नहीं है। ये केवल ग्लोब पर खींची गई है। विद्यार्थियों अब हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ दिखाएंगे। शिक्षक और विद्यार्थियों उत्तरी ध्रुव पर सतह को बर्फ से ढका हुआ बना दें।
शिक्षक, आशा है आपने ब्लैक बोर्ड पर उत्तरी ध्रुव क्षेत्र को दर्शा लिया होगा। अब इसी तरह दक्षिणी ध्रुव के हिस्से को भी बर्फ से ढका हुआ बना लें। शिक्षक, आशा है आपने ब्लैक बोर्ड पर दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को दर्शा लिया होगा। अब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को दर्शाते हुए जोर से कहें, ये है उत्तरी ध्रुव प्रदेश और ये है दक्षिणी ध्रुव प्रदेश। शिक्षक, विद्यार्थियों से कहें कि वे ब्लैक बोर्ड की तरह अपनी कॉपी में भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को बना लें। शिक्षक, अब पृथ्वी पर भूमि क्षेत्र को दर्शाने के लिए कुछ बड़े हिस्से को चॉक से चिन्हांकित कर भर लें। इसकी चिंता न करें कि वे आकृति में हमारी धरती की वास्तविक संरचना से मेल खा रही है या नहीं। अब भरना शुरू करें। शिक्षक, यदि आपने भूमि क्षेत्र को ग्लोब पर दर्शा लिया है तो विद्यार्थियों को भरे हुए क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए बताएं, ये भरा हुआ क्षेत्र पृथ्वी की भूमि क्षेत्र को दर्शाता है। शिक्षक, विद्यार्थियों से कहें कि वे ब्लैक बोर्ड की तरह अपनी कॉपी में भी पृथ्वी के भूमि क्षेत्र को बना लें। शिक्षक, यदि विद्यार्थियों ने अपना कार्य पूरा कर लिया है तो ब्लैक बोर्ड पर बने ग्लोब में भूमि क्षेत्र के आसपास खाली भाग की ओर इशारा करते हुए कहें कि पृथ्वी स्थित ये जलीय या समुद्र क्षेत्र है। प्रिय शिक्षक और छात्रों, अब तक हमने पृथ्वी की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा की। हमने ये भी सीखा कि ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा नमूना है। हमने एक ग्लोब भी बनाया। आगे के कार्यक्रमों में हम इस ग्लोब पर और काम करेंगे, इसे और बेहतर बनाएंगे। शिक्षक, भारत का एक मानचित्र भी अगले कार्यक्रम के लिए तैयार रखें। तब तक के लिए नमस्ते। सरल विधि से सिखला दे जो कठिन गणित की बातें, इतिहास हमें याद करा दे, यूं ही हंसते गाते। झिलमिल झिलमिल। यह था सामाजिक विज्ञान विषय पर जानकारी देता कार्यक्रम झिलमिल। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की पहल। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, घर पर ही क्लास लगेगी। जी हाँ, आकाशवाणी और विविध भारती के मध्य प्रदेश स्थित केंद्रों से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम रेडियो स्कूल सोमवार से शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। और आप स्थानीय शासकीय स्कूल के शिक्षक से संपर्क कर जुड़ सकते हैं डिजिलेब व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां आपको मिलेगी अध्ययन सामग्री। साथ ही स्थानीय केबल नेटवर्क पर भी कई शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। और 11 मई से दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर कार्यक्रम होगा क्लासरूम, जिसमें कक्षा 10वीं के लिए दिन के 12 बजे से 1 बजे तक और कक्षा 12वीं के लिए दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक लगेगी क्लास। अतः सभी पालकों से आग्रह है कि वे अपने बच्चों को इन गतिविधियों से जुड़ने के लिए सहयोग करें। अब हम आपको सुनवाते हैं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। ध्यान रहे कि यह कार्यक्रम भी पिछले कार्यक्रम की तरह परस्पर रेडियो संवाद पर आधारित है। इसमें भी रेडियो टीचर के निर्देश को सुनकर गतिविधि की जानी है। छात्रों के माता पिता, भाई बहन, अभिभावक रेडियो टीचर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार बच्चों से गतिविधियां अवश्य करवाएं।
तो पेश है कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। हे राजू, हे चंदा, कम ऑन। Hey Raju, hey Chanda, come let us go to school. Hey Raju, hey Chanda, come let us go to school. We shall listen and learn English. Come let us go to school. We shall listen and learn English. Come let us go to school. Learning English is fun. You are listening to English is Fun, Lesson 32. डियर टीचर एंड स्टूडेंट्स, पिछले पाठ में हमने पोजेसिव का उपयोग और विरुद्धार्थी स्लोली और क्विकली के बारे में जाना। साथ ही हमने प्रीपोजिशंस का अभ्यास किया। आज के पाठ में हम इनसाइड और आउटसाइड का अर्थ सीखेंगे, विरुद्धार्थी लाउडली और सॉफ्टली का और प्रीपोजिशंस का अभ्यास करेंगे। शिक्षक इस पाठ के लिए आपको चौक के टुकड़े, पेन, डस्टर और ऐसी ही कुछ छोटी चीजों की जरूरत होगी। Raju, can you hear the birds? Yes, Chanda, I can hear the birds. I see the birds. Good morning, everyone. Good morning, Tulsi. Well, Chanda and Raju, are you ready to sing the good morning song? Wait. Let's say good morning to the teacher and our friends. Good morning, teacher and students. Let's sing the good morning song. Good morning, how are you? Good morning, how do you do? Good morning, how are you? Good morning, how do you do? शिक्षक, अब हम इनसाइड अर्थात अंदर और आउटसाइड अर्थात बाहर का अर्थ सीखेंगे। राजू, टेल मी 2 things inside your house. Inside? यस राजू, इनसाइड का मतलब है अंदर। Oh yes, my table is inside my house. My datun is inside my house. Good, Raju. Now, Chanda, tell me 2 things inside your house. My mother is inside my house. My book is inside my house. My parrot, Mittu, is inside my house. My... Good, good. शिक्षक कृपया छात्रों को इनसाइड का अर्थ स्थानीय बोली में बताएं। शिक्षक अब पहली पंक्ति के एक बॉय से कुछ ऐसी वस्तुओं का नाम बताने को कहें जो उसके घर के अंदर अर्थात इनसाइड हों। शिक्षक अब बारी बारी से स्टूडेंट से कुछ ऐसी वस्तुओं का नाम बताने कहें जो उनके घर के अंदर अर्थात इनसाइड हो। ध्यान दें कि हर एक छात्र से अलग अलग वस्तुओं के नाम बताने को कहें और एक ही वस्तु के नाम को न दोहराएं। छात्रों को उन वस्तुओं का नाम बताने के लिए प्रोत्साहित करें जिनका नाम वे इंग्लिश में जानते हैं। उन्हें माय इज इनसाइड माय हाउस का उपयोग कर उत्तर देने में मदद करें। आपके पास 45 सेकंड का समय है।
Chanda, tell me 2 things outside your house. Outside, inside, outside. क्या outside का मतलब बाहर होता है? हाँ चंदा, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर. Aha! My bicycle is outside my house. My cow is outside my house. Raju, tell me 2 things outside your house. A goat is outside my house. A cock is outside my house. Very good Chanda and Raju. शिक्षक कृपया छात्रों को आउटसाइड का अर्थ स्थानीय बोली में समझाएं. शिक्षक अब पहली पंक्ति की पहली गर्ल से चालू कर एक एक गर्ल से ऐसी एक वस्तु का नाम बताने को कहें जो उसके घर के बाहर है. ध्यान दें कि कोई भी नाम दोहराया न जाए. उन्हें अ, माय, इज, आउटसाइड माय हाउस के रूप में उत्तर देने में मदद करें. Good work students. शिक्षक अब हम एक नए गीत से शरीर के अंगों के नामों का अभ्यास करेंगे. कृपया छात्रों को चंदा का गीत ध्यान से सुनने को कहें. सियान, आपने कहा था कि आप मुझे एक नया गीत सिखाएंगे जिससे शरीर के अंगों के नामों का अभ्यास होगा. यस राजू, लेकिन चंदा यह गीत पहले से जानती है. चलो हम उससे इस गीत को गाने के लिए कहते हैं. चंदा, कैन यू सिंग द बॉडी पार्ट सॉन्ग? Yes, Raju. I can sing the body part song. I know my body parts, I know my body parts, I know my body parts. Let me touch them now. Head, ears, eyes, nose, mouth. I use my mouth to eat my food, I use my mouth to eat my food. Fingers, hands, arms, legs, feet. I use my feet to walk to school. I use my feet to walk to school. What does arm mean? आर्म इज बाह. शिक्षक कृपया छात्रों को आर्म का अर्थ स्थानीय बोली में समझाएं. Raju, I'll sing it again. शिक्षक छात्रों से कहें कि वे गीत के साथ अपने उन अंगों को छुएं जिसका नाम चंदा अपने गीत में लेगी. Students, stand up. I know my body parts, I know my body parts, I know my body parts. Let me touch them now. Head, ears, eyes, nose, mouth. I use my mouth to eat my food, I use my mouth to eat my food. Fingers, hands, arms, legs, feet. I use my feet to walk to school. I use my feet to walk to school. That was fun. Students, sit down.
शिक्षक, अब राजू गीत की एक लाइन गाएगा। छात्रों से कहें कि वे राजू के बाद उस लाइन को दोहराते हुए अभिनय करें। आप भी साथ गाएं। I know my body parts. I know my body parts. I know my body parts. Let me touch them now. Head, ears, eyes, nose, mouth. I use my mouth to eat my food. I use my mouth to eat my food. Fingers, hands, arms, legs, feet. I use my feet to walk to school. I use my feet to walk to school. गुड। शिक्षक, इस गीत में बहुत से नए शब्द हैं। कृपया ईट अर्थात खाना और फूड अर्थात भोजन का अर्थ छात्रों को स्थानीय बोली में समझाएं। That was fun. Raju, we'll sing it again in the next lesson. Yay! शिक्षक, अब हम इनसाइड अर्थात अंदर और आउटसाइड अर्थात बाहर के अर्थ का अभ्यास करेंगे। शिक्षक, कृपया एक गर्ल को कक्षा के सामने बुलाएं और उसे स्टूडेंट नंबर 1 का नाम दें। शिक्षक, कृपया एक बॉय को कक्षा के सामने बुलाएं और उसे स्टूडेंट नंबर 2 का नाम दें। शिक्षक, अब हम इनसाइड अर्थात अंदर और आउटसाइड अर्थात बाहर के अर्थ का अभ्यास करेंगे। शिक्षक, कृपया एक गर्ल को कक्षा के सामने बुलाएं और उसे स्टूडेंट नंबर 1 का नाम दें। बॉय को कक्षा के सामने बुलाएं और उसे स्टूडेंट नंबर 2 का नाम दें। शिक्षक, अब स्टूडेंट नंबर 1 को दरवाजे के बाहर और स्टूडेंट नंबर 2 को कक्षा के अंदर खड़े होने को कहें। 2. Student number 2 is inside the class. Students, where is student number 2? Student number 2 is inside the class. Student number 1 and 2, go back to your places. शिक्षक, अब पीछे बैठे किसी छात्र से चालू कर एक एक करके उन वस्तुओं का नाम बताने कहें जो कक्षा के अंदर हैं।
Raju, tell me 3 things inside the classroom. Blackboard, chalk and bag. Students, गुड वर्क चंदा एंड राजू। शिक्षक, यदि बच्चों ने भी ब्लैकबोर्ड, चौक और बैग का नाम लिया है तो उन्हें अपने हाथ ऊपर करने को कहें। Very good. Put your hands down. शिक्षक, अब सामने बैठे किसी छात्र से एक एक करके उन वस्तुओं का नाम बताने को कहें जो कक्षा के बाहर हैं। आपके पास 30 सेकंड का समय है। Chanda, tell me 3 things outside the classroom. tree, shoes, sun. गुड चंदा। शिक्षक, कृपया छात्रों को ट्री अर्थात पेड़ शब्द का अर्थ स्थानीय बोली में समझाएं और उन्हें शू अर्थात जूता और सन अर्थात सूर्य का अर्थ याद दिलाएं। वेरी गुड। शिक्षक, अब हम उन जानवरों द्वारा निकाली गई आवाजों के नाम पूरे वाक्य में देना सीखेंगे जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं। राजू, चंदा, now we will hear some sounds. Chanda, what is it? A cock is crowing. Raju, what is it? A cock is crowing. Teacher, what is it? Students, what is it? A cock is crowing. Raju, what is it? A dog is barking. Students, what is it? A dog is barking. Chanda, what is it? A frog is croaking. Students, what is it? A frog is croaking. Raju, what is it? A bird is chirping. Students, what is it? A bird is chirping. Chanda, what is it? A lion is roaring.
Students, what is it? A lion is roaring. Raju, what is it? A cat is mewing. Students, what is it? A cat is mewing. Good work, students. शिक्षक, अब हम ऑन और अंडर का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास के लिए आपको एक चॉक के टुकड़े, पेन, डस्टर और ऐसी ही कुछ छोटी चीजों की जरूरत होगी। Raju, where is the radio? The radio is on the table. शिक्षक, कृपया चौक को टेबल के ऊपर रखें और बच्चों से पूछें कि टेबल के ऊपर क्या रखा है। उनका उत्तर होना चाहिए, The chalk is on the table. शिक्षक, अब डस्टर को टेबल के नीचे रखें और बच्चों से पूछें, टेबल के नीचे क्या रखा है। उनका उत्तर होना चाहिए, The duster is under the table. शिक्षक, अब राजू और चंदा ऑन एंड अंडर गीत गाएंगे। बच्चों को इस गीत के साथ अभिनय करने को कहें। शिक्षक, यदि वहां टेबल नहीं है तो ऑन कहने पर बच्चों को अपने हाथ बुक या बैग के ऊपर और अंडर कहने पर हाथ बुक या बैग के नीचे रखने को कहें। Put your hands on the table if you can, if you are able. Put your hands under the table if you can, if you are able. Put your hands on the table if you can, if you're able. Put your hands under the table if you can, if you're able. On the table, under the table, on under, on. शिक्षक, अब बच्चों को गीत के साथ अभिनय करते हुए गाने को कहें। Put your hands on the table if you can, if you are able. Put your hands under the table if you can, if you are able. Put your hands on the table if you can, if you're able. Put your hands under the table if you can, if you're able. On the table, under the table, on under, on. Very good, students. शिक्षक, अब हम आगे बताए जा रहे निर्देशों का अभ्यास करेंगे। So students, are you ready? शिक्षक, कृपया ध्यान दें कि बच्चे रेडियो द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का सही ढंग से पालन कर रहे हैं या नहीं। Students, stand up. Students, jump 3 times. Students, clap your hands
5 times. Students, snap your fingers 4 times. Students, stamp your feet 6 times. Students, put your hands up. Students, put your hands down. Students, clap your hands quickly 10 times. Students, sit down. Good work, students. Raju, Chanda, say goodbye to the teacher and students. Goodbye, teacher. Goodbye, students. Goodbye, teacher. Goodbye, students. Goodbye, Tulsi and Sian. Goodbye, everyone. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. You have been listening to English is Fun, Lesson 32. डियर टीचर एंड स्टूडेंट्स, आज हमने 2 नए शब्द सीखे और प्रीपोजिशंस ऑन और अंडर का अभ्यास किया। हमने एक नया गीत भी सीखा, द बॉडी पार्ट सॉन्ग। अगले पाठ में हम माय, योर और बॉडी पार्ट्स सॉन्ग का अभ्यास करेंगे और कुछ नए शब्द सीखेंगे। ये था अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। बच्चों, आपको दोनों ही कार्यक्रम पसंद आए होंगे, तो कल इसी समय झिलमिल और इंग्लिश इज फन के साथ फिर उपस्थित होंगे रेडियो स्कूल में। तब तक के लिए नमस्कार। इसका